बिहार में बीजेपी को दिखने लगी हार की तस्वीर। डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिसने घोपाता छुरा उसी को गले का हार बनाने में लग गई। दोस्तों, बिहार में एनडीए के रणनीतिकारों को इस बात का पक्का एहसास हो गया है, अब की बार उनसे जीत कोसों दूर है। इसलिए जीत के करीब पहुंचने के लिए उस राह की ओर चल पड़े जहां कभी बीजेपी के 3 नेताओं को धोखा मिला। एक नेता की वजह से एनडीए के 3 कद्दावर नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। आज उसी नेता को गले लगाने के लिए मजबूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में ये बात जो कही जाती है कि यहाँ कोई हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता और ना ही हमेशा के लिए दुश्मन होता, वह एनडीए नेताओं की ओर से अपनाई जा रही रणनीति को देखकर समझा जा सकता है। सोचिए, जिसकी वजह से हार मिली उसी से एनडीए के नेता मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए गले मिल रहे हैं। अब इसे किस तरह से लीजिएगा? अब अगर ऐसी स्थिति बनी है तो इसका तो साफ मतलब है कहीं ना कहीं एनडीए के रणनीतिकारों को यह एहसास हो गया है जीत उनसे कोसों दूर हो चुकी है। अब उसके करीब पहुंचने के लिए कुछ भी वो करने के लिए तैयार है, फिर चाहे जिसने अपनी राजनीति से लोकसभा चुनाव में नुकसान ही क्यों ना पहुंचाया हो। दोस्तों, एनडीए में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे अपनी अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं। एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में है जहां 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। शाहबाद का इलाका इसमें सबसे अहम है, खासकर काराकाट सीट, जहां भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरकर पूरे समीकरण ही बदल दिए थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी अब पवन सिंह को साधने में लगी है। 29 सितंबर की रात पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। ये मुलाकात महज औपचारिक नहीं मानी जा रही है। वहीं मंगलवार को पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। सूत्रों के अनुसार पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल करने पर भी बात हो रही है। इसके लिए उन्हें 2 विधानसभा सीटें और राज्यसभा भेजने का वादा किया गया है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस पवन सिंह की वजह से कुशवाहा चुनाव हार गए थे, उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल करने की मजबूरी क्यों आ पड़ी। चर्चा है कि पवन सिंह को 2 विधानसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट दी जा सकती है। दोस्तों, भोजपुरी के पॉपुलर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात अपने आप में हैरान करने वाली है। ये बताने के लिए काफ़ी है इस विधानसभा चुनाव में बिहार की सियासत में एनडीए के नेताओं में किस तरीके की घबराहट है। कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त बिहार की जनता का मूड किस ओर मुड़ा हुआ है। दोस्तों, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात दिल्ली में हुई है। पवन सिंह ने एनडीए में री एंट्री के चलते ही रियलिटी शो राइज एंड फॉल छोड़ दिया। इसके बाद उनकी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की पटकथा लिखी गई। विनोद तावड़े ने इस मुलाकात के बाद बयान दिया कि पवन सिंह एनडीए में ही हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के लिए ही काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा की हार में पवन सिंह का बड़ा रोल था। इसके चलते आरके सिंह भी आरा से चुनाव हार गए थे। दोनों की हार के पीछे पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़ना था। वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की हार के पीछे यही कारण था। दरअसल पवन सिंह जब काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए तो राजपूत वोटरों की एक बड़ी जमात ने उनका समर्थन किया। नतीजा ये हुआ कि पवन सिंह जीते तो नहीं, लेकिन वोट कटने से उपेंद्र कुशवाहा जरूर हार गए। इस हार के बाद कुशवाहा वोटरों में जबरदस्त नाराजगी पसर गई। इसके बाद कुशवाहा वोटरों ने एकमुश्त आरा और औरंगाबाद लोकसभा सीटों पर एनडीए के खिलाफ वोट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आरा में बीजेपी से आरके सिंह तो औरंगाबाद में बीजेपी से ही सुशील कुमार सिंह चुनाव हार गए। अब कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस गलती को दोहराना नहीं चाहती, इसलिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सुलह की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। इसलिए पवन सिंह के साथ बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा भी पहुंचे। इस स्क्रिप्ट में करीब करीब ये तय कर दिया गया है कि
पॉपुलर स्टार और रालोमा सुप्रीमो एक हो गए हैं ताकि विधानसभा चुनाव में न राजपूत वोटों में बिखराव हो और न ही कुशवाहा वोटर नाराज रहें। दोस्तों, बिहार की सियासी पंडितों का मानना है कि बिहार की राजनीति में पवन सिंह जैसे स्टार चेहरे को नज़रअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। उनकी लोकप्रियता न केवल भोजपुरी भाषी वोटरों में है बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी उनका असर दिखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार थे, लेकिन पवन सिंह ने बगावत कर चुनाव लड़ा था। परिणाम ये हुआ कि कुशवाहा तीसरे नंबर पर पहुंच गए और एनडीए की हार हो गई थी। शाहबाद के समीकरण इस चुनाव में पूरी तरह बिगड़ गए। कुशवाहा समाज और राजपूत समाज के बीच खींचतान ने इस हार को और गहरा कर दिया। यही कारण है कि इस बार बीजेपी और एनडीए इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र शाहबाद की राजनीति में बेहद अहम है। ये क्षेत्र हमेशा जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी शाहबाद क्षेत्र की 22 सीटों में एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। जानकारों का मानना है कि पवन सिंह की बगावत के कारण बीजेपी को लोकसभा चुनाव में आरा, काराकाट, औरंगाबाद और बक्सर सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ा था। हाल के दिनों में बिहार बीजेपी के दिग्गज चेहरे आर.के. सिंह भी कई बार बीजेपी के खिलाफ दिखे हैं। ऐसे में एनडीए को अपने परंपरागत राजपूत वोटों को साथ रखने के लिए किसी मजबूत चेहरे की ज़रूरत है। पवन सिंह के साथ आने से ये पूरा हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देकर यादव मुस्लिम और कुशवाहा समीकरण बनाने की कोशिश की थी और इंडिया गठबंधन को इसका लाभ भी मिला था। अगर राजपूत वोट बैंक पवन सिंह के साथ एनडीए की तरफ आता है और उपेंद्र कुशवाहा अपने स्वजातीय वोटर्स को साथ रखने में सफल होते हैं तो महागठबंधन के समीकरण को कमज़ोर कर सकता है। पिछले कई विधानसभा चुनाव से एनडीए का प्रदर्शन इस इलाके में अच्छा नहीं रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी। आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने बक्सर में बागी उम्मीदवार के तौर पर उतरे आनंद मिश्रा को पार्टी में शामिल करवाया। अब अगर पवन सिंह की वापसी होती है तो निश्चित तौर पर चुनाव में एनडीए को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि इस वक्त राहुल तेजस्वी का महागठबंधन बिहार में एनडीए से बहुत आगे चल रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।